Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today in this chapter we are going to start with a new topic, that is outsourcing concept. You know what, student, nowadays this outsourcing business is very much important in this competitive world. So let's see what is this actually outsourcing meaning. Outsourcing is yet another trend that is radically reshaping the business. Means due to this, the business shape is totally get changed. It refers to a long-term contracting out, generally the known core and of late even some of the core activity to captive or third-party specialist with the view to benefiting from their experience, expertise, efficiency and even investment. सिंपल मीनिंग में आउटसोर्सिंग बिजनेस का क्या मतलब होता है पता है? आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में आप डील कर रहे हो जिसमें आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, ठीक है, बट फिर भी आप उस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पार्टी हमें हेल्प करे, इन्वॉल्वमेंट हो, और उनका और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे स्कूल देखते हैं आप, स्कूल में कैंटीन होता है, स्कूल वालों का है, लेकिन स्कूल में जो कैंटीन होती है वो स्कूल वालों का नहीं होता है, ठीक है, वो कोई थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में, स्कूल के और कैंटीन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके थ्रू वो फूड एंड अदर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकते स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग। इससे क्या, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो हम लोग उस बिज़नेस को बाहर से एक्सेप्ट करते हैं। This simple definition lead to one and the silent features of the concept that are not peculiar to an industry, a business or a country, but have become a global phenomena। और ये चीज़ें पता है आज हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। हमारे कंट्री में ऐसे कई गुड्स हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होते, बट स्टिल वी आर असेंबलिंग। तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों से, दूसरे कंट्री की बिजनेसमैन से हम वो पर्टिकुलर गुड्स इंपोर्ट करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और उसको असेंबल करके हम एक फाइनल गुड्स रेडी करते हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आउटसोर्सिंग बिजनेस को, कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने पता है इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो सेलर होते हैं, आपने जनरली देखा होगा, गोयल एंटरप्राइज आप देख रहे हैं बस्ती में, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन फोकस क्या होता है, गुड्स सेल करने में, ना कि गुड्स के बिगड़ने पे उसको रिपेयर करके इनकम अर्न करना। ये उनका मेन पर्पस नहीं है। उनका मेन पर्पस क्या है, बस हमारा गुड्स किसी तरह सेल हो जाए। अब जो गुड्स सेल हो गया, ऑब्वियसली वो कस्टमर उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उन्हीं को कॉल करेंगे, क्योंकि गोयल एंटरप्राइज का मेन पर्पस सर्विस नहीं सेल है। तो वो क्या करते हैं, सर्विस के लिए भी उन्होंने कुछ एक्सपर्टीज़ को अपॉइंट किया है एक्सटर्नली, उनके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, टर्म्स कंडीशंस बेस्ड पे, और उनके थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइड करना उनके लिए क्या है, आउटसोर्सिंग है, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या है, हमारा गुड्स सेल होना चाहिए, हमें रिपेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह के बिज़नेस को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्स। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस इसी चीज़ पे आज डिपेंड होता है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। लिटरली आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स फ्रॉम आउटसाइड व्हाट यू हैव been doing in-house. For example, most of the companies have so far appointed their own sanitation staff for maintaining the neatness, cleanliness and overall housekeeping of their premises. That is, sanitization and housekeeping functions were being performed in the house, but of late many companies have started outsourcing this activity. They have entrusted outside the agencies to perform this activity for their organization on the contractual basis, right? तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारे बिजनेस में नहीं होता है, बट हमें वो एक्टिविटी करानी होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन जनरली
जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर आउटसोर्स। आपको पता है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें दो एक्टिविटी होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है कोर एक्टिविटी और एक दूसरा होता है नॉन कोर एक्टिविटी। जैसे हम बैंक के एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो बैंक में कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, विड्रॉवल्स देना, एफडी बनाना, चेक देना, दिस ऑल आर इट्स बैंकिंग एक्टिविटी विच वी कैन से दैट इट इज़ अ कोर एक्टिविटी. But other than that, payment of the bill, receipt of the salary on behalf of the customer and the locker facility, this all are non-core activity which the business organization do for the satisfaction of their customer. तो यहाँ पे जैसे लॉकर फैसिलिटी कोई ले लो तो बैंक यहाँ पे क्या कर रही है, नॉन कोर एक्टिविटी भी दे आर डूइंग, राइट. एंड वन मोर थिंग, बैंक यहाँ पे खुद कर रही है, लेकिन कुछ एजेंसियाँ, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है वो अपने कुछ सर्विस को अलग से आउटसोर्स करती है, ठीक है. Sanitization and housekeeping functions are known core of the for most of the organizations. Of course, for the municipalities and the sanitization service provider, this activity compare the core of their business activity. यानी उनके लिए जो municipalities होते हैं जो cleanliness का काम कराते हैं उनके लिए हो सकता है कि ये sanitization, housekeeping and all ये उनका core activity हो, लेकिन जो other forms of the business organization है उनके लिए तो ये service क्या है, non core activity, ठीक है. Housekeeping is a core activity for a hotel. In other words, depending upon what the business company is in, there will be some activities that are central and critical to its basic business purpose. Other activities may be regarded as a secondary or incidental and fulfilling that basic purpose. The purpose of a school, for example, is to develop a child by means of the curriculum and the co-curriculum activity. Clearly, this activity comprises the core activity. Running cafeteria, canteen or bookstore is a non-core activity for a school, but they need it because their core activity is must be fulfilled while using this non-core activities also. That's why school, what they do, they are appointing someone other for doing all these things. So this is an example of outsourcing. I hope so you clear. Let's see. As the organizations venture to experiment with outsourcing, they may initially outsource only the non-core activities. You know what? Most of the business organization generally what they do, they just take the outsourced service of non-core activity only, right? But later on, as they become the comfortable with the managing interdependency, they may started getting even the core activity also performed by the outsiders. For example, a school may tie up with some computer training institution to impart the computer education to its student. Clear हुआ? तो ये भी एक एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग का कि मान लीजिए स्कूल में कंप्यूटर कोर्स नहीं हो रहा है एडिशनल, राइट, तो वो क्या करते हैं किसी और कंप्यूटर क्लासेस के साथ टाइप कर लेते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स को वो सर्विस भी मिल सके. तो ये भी हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग. Process may be outsourced to a captive unit or a third party. एक और एग्जांपल है, आपने जनरली मैरिज हॉल्स देखे होंगे, उसमें जो कैंटीन फैसिलिटी होती है ना, जनरली वो आउटसाइडर्स होते हैं, यानी जिनका मैरिज हॉल है, मोस्ट ऑफ तो जो मैरिज हॉल के ओनर्स होते हैं वो अपना खुद का कैंटीन डालते हैं, बट उन मोस्ट ऑफ उसमें भी 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो मैरिज ब्यूरो चला तो रहे हैं बट उसमें जो कैंटीन की फैसिलिटी देते हैं ना वो आउटसोर्स्ड होता है, वो भी किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर में रहते हैं जो जब इवेंट होता है तब वो उनके साथ वो डील करते हैं. तो ये भी हो गया आपका आउटसोर्स, क्योंकि जो मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं उनका मेन पर्पस कैंटीन रन करना तो है नहीं, इसीलिए वो इनके लिए नॉन कोर एक्टिविटी की जैसे होता है, भले वो उस फंक्शन के लिए कोर एक्टिविटी में आवे, ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, ये फैसिलिटी को बाहर से ले लेते हैं. तो ये हो गया उनका आउटसोर्स बिजनेस. A process may be outsourced to a captive unit or a third party. Think of a large multinational corporation that deal in a diverse product and market them to a large number of the countries. A number of the process such as recruitment, selection, training record and payroll, management of account, receivable accounts, payable and all, customer support, grievances handling, troubleshooting, marketing are the common to all its subsidiaries operating in a different countries. If this process could be centralized and parallelized out to business unit created especially for this purpose,
This would result in avoidance of duplication of resources. A realization of efficiency and economy performance of same activity on a large scale at a one or a few selected location, thereby resulting in substantial reduction in the cost. Clearly, therefore, if the task of performing some activity internally is sufficiently large, it may be beneficial for the firm to have. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर लीजिए जो मोर देन वन कंट्री में डीलिंग करती है, ठीक है, अगर वो भी सारे कोर एक्टिविटी नॉन कोर एक्टिविटी दोनों अपने से करने लग जाएगी तो डू यू थिंक कि वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी, गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगी पूरे कंट्री में? नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि अपने कोर एक्टिविटी को सफिशेंटली एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए अपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ को जनरली आउटसोर्स करवा लेते हैं, ठीक है? सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट. इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर. One more thing, if you understood the lecture, so please like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.